गुड मॉर्निंग टू ऑल। सी चैप्टर 3 इन योर ग्रामर बुक। तो हिंदी ग्रामर में बेटा हम कर रहे हैं आज चैप्टर 3। तो ये देखो मैं एक पढ़ रही हूँ। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही हैं चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू खेतों में हरियाली। तो देखो बेटा, ऊपर कविता में दिए गए वर्णों के साथ लगे चिन्हों को ध्यान से देखो, आपको क्या समझ आया। तो आपको पता है जो हमारे स्वर हैं जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है, उनका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाती है। स्वर क्या होते हैं बेटा? अ अनार से लेके अंक खाली तक मैंने आपको बताया था, वो स्वर होते हैं। और व्यंजन होते हैं क कबूतर से लेके ग ज्ञानी तक, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो वो स्वर होते हैं अ अनार वाले, अ अनार जो भी होते हैं वो स्वर होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होने लग जाती हैं तो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो स्वर को हम मात्रा के रूप में पढ़ने लग जाते हैं। तो व्यंजन के साथ जब जुड़ते हैं तो वो मात्रा, जो स्वर होते हैं वो मात्रा का रूप बन जाते हैं। तो वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। तो नेक्स्ट है, ये देखो स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो ये देखो आपने इस जो स्वर को यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आप अपनी बुक में लिखोगे ताकि आपको ये मात्राएं क्लियर हो सकें। सॉरी, बुक में नहीं, रफ़ नोटबुक में लिखोगे पहले। जब हम चैप्टर करेंगे नोटबुक में तब आपको मैं नोटबुक में भी लिखवाऊंगी। तो उसके बाद ये देखो कुछ यहाँ विशेष दे रखा है, र प्लस उ। आपको पता है ये फर्स्ट देखो, र के साथ उ की मात्रा कैसे लिखते हैं आपको पता है? र के साथ उ की मात्रा र के पेट में लगाई जाती है। पहले र के साथ छोटे उ को यूज़ करेंगे, रुपया रुस्तम। जब हम बड़ा उ यूज़ करेंगे देन रूस रूखा, तो ये बड़े उ की मात्रा है। र के साथ उ या उ की मात्रा र के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगाई जाती। आपको पता, नीचे नहीं लगाई जाती, पूंछ मतलब नीचे। अनुस्वार जो बेटा ये देखो बिंदी और अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। ये देखो आपने बिंदी और चांद बिंदु आपने देखा होगा। जैसे बिंदी ये कच्चा होता है, जब हम ऊपर बिंदी लगाएंगे तो कंचा, देन बंदर, सांप, आँख आदि, ये कुछ अनुस्वार और अनुनासिक शब्द हैं। अब ये देखो स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है। उसके बाद ये देखो हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है? कौन सा स्वर मिला होता है? अ। र के साथ उ या उ की मात्रा कहाँ लगती है? र का पेट में। स्वर का बदला हो रूप क्या बन जाता है? मात्रा। तो बेटा ये मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया, तो आपने अपना इसका जो बुक वर्क है वो आप अपने आप, क्योंकि उसमें सिर्फ मात्राएं ही लगानी है, तो आप अपने आप करोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।